बिलाल अहमद साहब समाज सेवी और बड़े भाई शमसुद्दीन प्रधान साहब, हमारे मुबारक मलिक साहब और बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं अपराधों सामानी साहब, आमिर पलंबर साहब, तमाम अल्लाह की दुआएं चाहते मैं ये शेर हाजिर करता हूँ कि तैबान जुम्मे आ रही है शमसुद्दीन और बिलाल अहमद की मेहनत रंग लाएगी कनक चेहरे में तैबान जुम्मे शान पे देखना आएगी शान पे देखना आएगी सारी कल का शोर मचा है अखिलेश यादव की ये दुआएं तैबान जुम्मे आ रही है तैबान जुम्मे आ रही है नई हवा है नई सफा है बीजेपी से जनता खफा है तैबान जुम्मे आ रही है तैबान जुम्मे आ रही है। बड़े भाई साहब राजीव जी के साथ और हमारे मामा मोहतरम हाफिज रहमान की भी तरह आखिरी बात करता हूँ उसके बाद अपनी जगह मिलता है। एक बार जोरदार तालियां बजा आप लोग बहुत बहुत अभिनव समूह पेश करते हैं तैबान जुम्मे आ रही है तैबान जुम्मे आ रही है भारी मतों से तैबान जुम्मे करके जिताना है समाजवादी का परचम हर छत पे हमें लहराना है हर छत पे हमें लहराना है अहले वादा वालों बता दो अहले वादा वालों बता दो भाई कल पर मोहर लगा दो तैबान जुम्मे आ रही है तैबान जुम्मे आ रही है सपा है बीजेपी से जनता खफा है तैबान जुम्मे आ रही है तैबान जुम्मे आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद जय भारत। हमारे डॉक्टर राघव जी पूर्व राज्य मंत्री मौजूद है, मैं उनका मुबारकपुर की तरफ से स्वागत इस्तेमाल करता हूँ और साथ ही मोहम्मद तारिक सुपर डीके साहब भी मौजूद हैं, उनका भी नगर समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत इस्तेमाल करते हैं। ओम प्रकाश यादव जी ज्येष्ठ प्रमुख सचिव भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आनंद चौरसिया जी से गुजारिश करता हूँ आए और 2 मिनट में अपनी बात खत्म करें। आनंद चौरसिया जी पूर्व समापन मुबारक। इस चुनावी सभा का संचालन कर रहे हाजी असरारुल हसन साहब मुबारकपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब, मुबारकपुर के विधायक आदरणीय हम सबके गुरु आदरणीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मंत्री राम दुलारी राजभर जी, जवला महाप्रधान जी, शमसुद्दीन महाप्रधान जी, बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ। अब्दुल गनी भाई और संचालक सैफ खान भाई, जियाउद्दीन अंसारी भाई, सोनू आजमी, तो आप लोग जुड़े रहिए। रैली शुरू हो चुकी है और भी तमाम हमारे बीच जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे अपोजिट पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो तरह तरह का आप लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ। आप नेवादे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से हाथ उठा के बता दीजिए कि नेवादे में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग किसी तरह के भ्रम में मत आए। हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब ने
विकास कार्य की एक ऐसी रेखा खींच दी है कि अब उनको बताने में शर्म आ रही है। वो कहते हैं कि 15 साल में पैसा ही नहीं आया तो मैं काम कहां से कराऊं। सही कह रहे डॉक्टर साहब, आपके नाम का कहीं बोर्ड नहीं दिखता है पूरे मुबारकपुर में। जिस गली में जाओ हाजी अब्दुल मजीद अंसारी और करीमुन्निसा जी के ही नाम का बोर्ड दिखता है। और आपको मैं क्या बताऊं, झूठ बोलने में आपको शर्म आनी चाहिए। उस टाइम तो हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक अदना सा कार्यकर्ता भी एस्टिमेट लेके जाता था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी करोड़ों करोड़ रुपए अल्पसंख्यक ये नगर हुआ करता तो उसके नाम पे दिया करते थे। आज आप कहते हैं कुछ टाइम पैसा नहीं आता था। अरे वर्तमान के हम लोग भी चेयरमैन है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। कभी आप आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, आपको बता दूं कितना गंदा पैसा किस किस साल आया है। क्यों आप इस जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप नवादे वालों से मैं कहना चाहता हूं कि कभी उनसे पूछ लीजिएगा जिनको 5 साल जनता से मिलने का वक्त नहीं था। पिछले साल भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। कभी आए तो पूछ लीजिएगा डॉक्टर साहब 5 साल तक आप कहाँ थे। न किसी के सुख दुख में आए, न किसी के मिट्टी जनाजे में शामिल हुए, न किसी के दावत वलीमा में शामिल हुए। कम से कम ये मुबारकपुर की ये नगर पालिका मुबारकपुर नवादे की ये जनता पढ़ी लिखी के साथ ये जनता कड़ी भी है। वो आपके मंसूबे को समझती है कि आप सिर्फ जो है वोट लेके फिर जो है रफू चक्कर हो जाएंगे, जनता आपको ढूंढती रहेगी। कहते हैं कि सिर्फ जो है मेरे घर और लाइट का काम हुआ। अरे आप चश्मा लगाइए और आपका जांच कराइए। जिस गली में जाएंगे हर गली में काम हुआ है। वो तो हमारे प्रमुख काम थे। और बहुत सारी बातें, हर ईदगाह मुबारकपुर की कोई भी ईदगाह देख लीजिए, कोई भी कब्रिस्तान देख लीजिए, कोई भी जनाजागाह देख लीजिए, हर जगह काम हुआ है। काम की तो कोई कमी नहीं है। बस मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि तहबा अंजुम के 11 तारीख को आने वाले तहबा अंजुम जी के चुनाव निशान साइकिल पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाकर जो भी हमें हमारे अधूरे काम उनको पूरा करने का काम करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी बात कर करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद। हमारे स्टेज पे आले हसन साहब, पूर्व सभासद पुरबाग, मास्टर वसीम अहमद साहब अमीनो, नवाज अहमद साहब अमीनो, अबू खैर साहब, सुहेल अहमद बेगिसी साहब, खुर्शीद अहमद अमीनो, कामरान साहब अमीनो, शहजाद मैनेजर के भाई अरबाज साहब अमीनो, हाजी अब्दुल समद साहब। आप सभी हजरात का खैर मकदम करते हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जावेद आजमी साहब से गुजारिश करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जावेद आजमी साहब, मास्टर अब्दुल रब साहब का भी स्वागत इस्तकबाल करते हैं। आज के इंतखाबी जलसे की सदारत कर रहे मोहल्ला नवादा की मायनाज शख्सियत जनाब हाजी अजीमुल्लाह साहब और विधानसभा के शानदार और जमीनी नेता, वक्त आप लोग दौरान चहबैनी आपके बीच में रहे, आपके दुख दर्द में रहे, आपके सुख दुख में रहे जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब और उनके अलावा मन्नूलाल वर्मा जी और मेरे बहुत अजीज दोस्त और आजमगढ़ जिले की सबसे बड़ी ग्राम सभा के प्रधान रहे जनाब शमसुद्दीन प्रधान साहब और तमाम हजरात इस डाइस में मौजूद हैं। मैं इनके साथ साथ अपने सामने नवादा की बाशऊर जनता, बाशऊर अवाम सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आज चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं और ये हकीकत है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज हमारे इतने करीब आ चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे सांसों में सांसें मिलाकर चलेंगे, मगर वो सिर्फ
एक ख्याली पुलाव है, हकीकत कुछ नहीं। इसलिए और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुबारकपुर की सरजमीन है, यहाँ से लोग पूरी दुनिया में तालीम हासिल करके फैले हुए हैं। यहाँ के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है। आज चुनावी जायज से, चुनावी मंच से बदजबानी इस्तेमाल की जा रही है, बदजबानी का प्रयोग किया जा रहा है। और आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि जब माइक पर नेता या कैंडिडेट आता है तो अपनी खुसूसियत बयान करता है, अपना मैनिफेस्टो बयान करता है और अपना प्रोग्राम लोगों के सामने रखता है कि आप मुझे कामयाब बनाएंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, आपके लिए वो करूंगा। मगर अफसोस कि एक प्रत्याशी ऐसा है कि जब वो माइक पर आता है तो सिर्फ जबानी का इस्तेमाल करता है। ये मुबारकपुर के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख और बहुत ही अफसोस की बात है। हजरात, आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर फैसला करना है। आपने 5 साल हाजी अब्दुल मजीद साहब का देखा है और 15 साल डॉक्टर शमीम साहब का भी देखा है। मुझे वो दिन याद है कि जब मुबारकपुर में ये आफत हुई थी प्याले के संबंध में, तो कितने लोगों के घरों में मतलब एक मातम पसरा हुआ था, कितने लोग जेल गए थे और तमाम ऐसे हादसा वाकयात हुए हैं उनके पीरियड में जो बयान करने की जरूरत नहीं, आप लोग बखूबी जानते हैं। और ये जो 5 साल गया है 2017 से आज तक, इसमें अगर इस तरह की कोई बात हुई तो ये वाहिद आदमी पूरे नगर पालिका में बता दिए कि हाजी अब्दुल मजीद साहब की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप डॉक्टर सलीम साहब को हजरात, हाजी अब्दुल मजीद साहब की वजह से किसी एक फर्द का नुकसान नहीं हुआ है। और जहां तक विकास का सवाल है, साथियों, जो भी प्रत्याशी रहेगा, जो भी चेयरमैन रहेगा, वो विकास करवाएगा। मगर विकास की क्षमता, विकास की कैटेगरी, विकास का ये जो है तरीका आप देख लीजिए कि डॉक्टर समीम साहब के समय में विकास की कैटेगरी क्या थी और हाजी अब्दुल मजीद साहब के समय में विकास की कैटेगरी क्या है। इन्होंने बिला तफरीक नहीं, मतलब ये ना तो नीचे ऊंच और या अपना गैर या हमारे साथ था या नहीं था, ये सब उन्होंने कुछ नहीं देखा। हर आदमी जहाँ जरूरत थी, जहां भी विकास की जरूरत थी, नाली खंजा की जरूरत थी या किसी और तरह की पानी की टंकी की जरूरत थी, इन्होंने कभी नहीं पूछा कि वो आदमी हमारे साथ था कि नहीं था, हमको दिया था कि नहीं दिया था। इन्होंने कहा कि अगर वहां जरूरत है तो बिल्कुल वहां पर काम होना चाहिए, जिस हिसाब की जरूरत है वहां पे काम होना चाहिए। इसलिए हजरात, आप लोग गलत फहमी का शिकार न हो और बिना कुछ सोचे समझे आने वाली 11 तारीख को। और मैं एक बात और बता दूं, इस बार फराज अंजुम ये वाइफ आपके बीच में है, तैयबा अंजुम, और उनके प्रतिनिधि के रूप में फराज अंजुम काम करेंगे। और फराज अंजुम नौजवान है और नौजवानों के दिलों की धड़कन है ये, और नौजवानों के नौजवानों के साथ मिलकर चलने का इनको बखूबी। मुझे याद है हाजी साहब मरहूम थे, तो जब वो मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र में भ्रमण करते थे, घूमते थे, लोगों से मिलते जुलते थे मोटरसाइकिल से, तो फराज भाई अपनी गाड़ी में बैठा करके उनको लेके जाया करते थे और घुमा करते थे। और फराज भाई के अंदर हाजी मोहम्मद यूनुस साहब मरहूम की झलक दिखाई दे रही है। इसलिए आप लोग ये न सोचें कि जो है फराज भाई अगर हम तैयबा अंजुम को कामयाब बनाएंगे तो पता नहीं फराज भाई हमारे बीच रहेंगे नहीं रहेंगे, फराज भाई हमारी दुख दर्द को, हमारी कमजोरी को समझेंगे नहीं समझेंगे। इस ख्यालात को अपने दिमाग से, दिल से आप निकाल दीजिए। फराज भाई नौजवानों के बीच में रहने वाले हैं, सबके दुख दर्द को समझने वाले हैं। एक बार आप उनको आजमा के देखिए, तैयबा अंजुम को कामयाब बना के देखिए, इंशाअल्लाह 5 साल तक मुसलसल आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि आने वाली 11 तारीख को बगैर कुछ समझे आप साइकिल वाली बटन दबा दीजिए, साइकिल वाले निशान के सामने मोहर लगा दीजिए और तैयबा अंजुम को कामयाब बना दीजिए। इंशाअल्लाह आप सोचेंगे कि हमारा फैसला सही है। खुदा बहुत शानदार जावेद आदिल साहब। मैं मास्टर अफरोज अहमद साहब, गुफरान अहमद अमलवी साहब का भी खैर मकदम करता हूँ। आइए एक शानदार तकरीर के लिए मैं जनाब लायक हुसैन साहब को आवाज दे रहा हूँ। आए और एक शानदार तकरीर से हम लोग को प्राप्त करें। लायक हुसैन साहब।
आज की इस अभिनुशान इंतखाबी मीटिंग के खिताबत और सदारत फरमा रहे इज्जत माब जनाब अजीमुल्लाह साहब केरला वाले, दाइज पे रौनक अफरोज मुबारकपुर विधानसभा के MLA जनाब अखिलेश यादव साहब, सितारों के मानिंद चमकती हुई मुतफर्रिक शख्सियतें हाजी अब्दुल मजीद साहब, फराज अंजुम साहब, जफर अहमद साहब जाफरी और वो तमाम लोग जो स्टेज पे इस वक्त रौनक अफरोज है। दोस्तों, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल ये हो रही है कि मेरे पैरों में वक्त की बेड़ी डाल दी गई है। यहाँ पे नेवादा में पहली मर्तबा खिताब करने का शरफ हासिल हो रहा है। आज का ये चेयरमैनी चुनाव 15 साल का मुकाबला 2.5 या 3 साल। अभी जितने लोग भी आए उन्होंने सारी बातें अपने अपने अंदाज से आपकी समातों के हवाले कर दिया, आपने उन्हें सुन लिया। लेकिन मैं कुछ अलग से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। नेवादा के मुसलमानों, तुम अपने सर पे कुरान रख के बताओ इंसाफ से कि क्या इस 3 साल में काम हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर आपको कहना पड़ेगा हाजी अब्दुल मजीद साहब ने नेवादा से लेकर सरैया, सरैया से लेकर अमिलो तक और अमिलो से लेकर मुबारकपुर तक काम पे काम किया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज मुसलमानों की जो भागीदारी और हिस्सेदारी है वो 22% है। हमारे 9% हरिजन भाई गठबंधन में है, 1.5% जाट भाई गठबंधन में है। जब उनसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि तुम्हें वोट किसको देना है, तो वो हंसकर और मुस्कुरा के कहते हैं। जब हम हरिजन भाइयों की बस्ती में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें वोट किसको देना है, वो मुस्कुरा के कहते हैं हमको वोट हाथी को देना है। क्यों देना है? इसलिए कि हमें हाथी ने सम्मान दिया है, हाथी हमारा एहतराम कर रही है। जब हम किसी और बस्ती में जाते हैं ठाकुर और पंडितों की, तो उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें वोट किसको देना है, तो हंसकर और मुस्कुरा के कहते हैं कि हमको कमल का फूल खिलाना है, हमको कमल के फूल वाली बटन दबानी है। क्यों वोट देना है? इसलिए देना है कि कमल के फूल ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, हमें एहतराम से नवाजा है। दोस्तों, 22% मुसलमान होके मुतफर्रिक और बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हरिजन का बेटा मास्टर बन रहा है, हरिजन का बेटा दारोगा बन रहा है, सिपाही बन रहा है, पंडित और ठाकुर का बेटा DM और SP बन रहा है। 70 सालों से हम वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान 70 साल से हवा में लटका हुआ है। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ जाहिलों का नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी यही हाल है। मुसलमान का बेटा रात भर लूम चलाता है, तब जाके 2 वक्त की रोटी उसे नसीब होती है। सिर्फ बेटा ही नहीं, बल्कि मुसलमानों की लड़कियां, जवान जवान बेटियां रात भर लूम चलाती हैं, दिन रात करगा बुनाई करती हैं, तब जाके सुबह से लेकर शाम किसी तरीके से उनका गुजारा होता है। जब ये पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जब हरिजनों से पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा के कहते हैं हम बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और जब मुसलमानों से पूछा जाता है तो वो मुतफर्रिक तरीकों से बिखरे हुए नजर आते हैं। आज की ये चुनावी जनसभा आपको तय करना है कि मुबारकपुर की नगर पालिका में हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। अगर मुबारकपुर की नगर पालिका में आप हाजी अब्दुल मजीद साहब को लेकर आ रहे हैं तो विकास की गंगा बहेगी, विकास और तरक्की का समंदर बहेगा। आज आप नजर उठा के देख लें, मुतफर्रिक जगहों पर
मुतफर्रिक तरीके से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन तुम्हें इज्तिमाई तौर से कत्ल कर दिया जाएगा और किसी शहर की सड़क को खून से रंगीन कर दिया जाएगा। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है, वक्त वो आ गया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करें। लेकिन मुसलमानों की गैरतों को कोई क्या कहे, उसके बावजूद भी खून बहाया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, कत्ल आम हो गया है, मगर उसके बावजूद भी मुसलमान शौक से कहता है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिंदाबाद। मुसलमानों, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है? तुम तो उसकी उम्मत हो कि जिसको कांटों पे घसीटा गया, जिसको पत्थर बरसाए गए, जिसके ऊपर कूड़े बरसाए गए, कूड़े फेंके गए, लेकिन उन्होंने अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों के साथ सौदा नहीं किया। या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि मोहम्मद जिसकी उम्मत आप हैं, उन्होंने अबू लहब और अबू जहल को अपना रहनुमा नहीं माना। कल की तकरीर में एक बात कही थी कि इस बेयकीन दौर का कायद वही बने, इस बेयकीन दौर का कायद वही बने, रखे जो इस जमीन पे खबर आसमान की। मुबारकपुर के लोगों, मुबारकपुर की आवाम पर, मुबारकपुर के कलमा गोइयों पर इस वक्त न सिर्फ आजमगढ़ की बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान तक की वो फिरका परस्त ताकतें नजरें जमाए हुए हैं और आपको नंबर 2 पर लेकर आना चाह रही हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप कहीं से डगमगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से भी डगमगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको मोतदिल रहना है, एकजुट रहना है। और मैकस वही मैकस है जो आलमे मस्ती में सबले तो बहक जाए, बहके तो संभल जाए। आपको बहकने की इतनी इजाजत है कि आप बहक के संभलने का शौर, हुनर और सलीका जानते हो। और 11 तारीख को, आने वाली 11 तारीख को मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं और आपसे ये गुजारिश और अपील कर रहा हूं कि आने वाली 11 तारीख को सुबह की नमाज पढ़ के आप अपने अपने घर के एक वोट को अपनी शहादत की उंगली से साइकिल वाला बटन दबा दीजिएगा, इसलिए कि आपको वोट उसको देना है कि जिसके बुजुर्गों ने मुबारकपुर की आबरू के लिए, मुबारकपुर की हुर्मत के लिए, मुबारकपुर की इज्जत के लिए, मुबारकपुर की इम्तियाजियत और तौफीकियत के लिए अपने वतन को छोड़ा है, अपने अजीज व अकारिब को छोड़ा है। और वतन को छोड़कर मुबारकपुर में आने के बाद एक इल्मी और तालीमी दरसगाह की बुनियाद रखी और उस इल्मी और तालीमी दरसगाह से अल्लाह जाने कितने हाफिज कुरान और कारी कुरान पैदा हुए, उसी दरसगाह से न जाने कितने उलमाए दीन पैदा हुए। इसी बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बातों को खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 11 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाइए। तो आपको दावा है हमारे स्टेज पे शौकत अली साहब कटरा, हाजी असरफ भाई कटरा, असरार अहमद साहब मौजूद है, उनका स्वागत करते हैं। आइए, मैं जो है वीरेंद्र यादव जी महाप्रधान बमोह से गुजारिश करता हूँ आए और अपने जोशीली तकरीर से आप लोगों को सरफराज करें। वीरेंद्र यादव जी महाप्रधान बमोह। चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष, इस चुनावी सभा में आए समाजवादी पार्टी के बहुत ही शानदार मेले, हम सब किसान, मुबारकपुर की आवाम की आवाज, जब मुबारकपुर विधानसभा से लखनऊ में आवाज गूंजने की बारी आती है, इनकी आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हमारे चुनावी सभा में आए। जफरुल हसन साहब लाल चौक, हमारे बीच में भाई जमाल कलाम किशोर साहब, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस नगर के समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे बीच में भाई अमीन साहब, हमारे बीच में जवाहर अंसारी साहब, हमारे बीच में डीके साहब और हमारे बीच में बहुत ही शानदार साथी जो रात दिन समाजवादी पार्टी की तैयबा अंजुम जी के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। भाई हमारे बीच में बिलाल साहब और बहुत रात दिन एक करके मेहनत करने वाले, इसी ग्राम सभा के पहले पूर्व प्रधान रहे, हम सबके साथ
बहुत ही शानदार साथी भाई शमसुद्दीन प्रधान साहब, हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी, हमारे बीच में बहुत ही शानदार पूर्व मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर रामदुलाल रामभर जी, और इस चुनावी सभा में आए हम सबके नेता पूर्व चेयरमैन हाजी अब्दुल मजीद साहब, अंजुम साहब, और यहाँ पर उपस्थित यह निवादे की आप सम्मानित जनता, मैं आपका सबसे पहले इस मंच से आदरणीय अखिलेश यादव जी के तरफ से सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व खैर मकदम करना चाहता हूँ। और बार नेवादा की सम्मानित धरते और बार यहाँ नेवादा के साथियों, आपने इसके पहले हमारे साथी को आपने चेयरमैन बनाने का मौका दिया। बार अब्दुल मजीद साहब, काम तो कम और बेसी आपने जिस तरीके से किया होगा, लेकिन मुबारकपुर की एक जनता का सम्मान अपने दरवाजे पर देने का काम किया। ताली बजाकर के स्वागत कर दीजिए। हमारे बीच में मुकर्रम अली साहब, हमारे बीच में सरवाज जी चर्चा कर रहे थे, भाई रिजवान साहब, उस्मान साहब चर्चा कर रहे थे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को बुलाया और कहा कि मेरा सम्मान रखते ना। बाहर अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयबा अनून के नाम पे मोहर लगाने का फैसला किया, तो उसी दिन मुबारकपुर मेले ने कह दिया कि 11 तारीख के दिन आप साइकिल पर मोहर लगा देना। तब मैं पेपर बिलाल साहब जी आपका इस सर्जन से स्वागत करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना भाजपा का दिल में है, भाजपा का दिल में है। चुनौती कोई साथी कह रहे थे अब्दुल मजीद साहब के काम का, आप खा लेना हैदराबाद से, आप चले जाना पूरा सोफी में, आप चले जाना पूरा खिजिर में, आप चले जाना नेवादा सरैया। अभी शमसू जौहर भाई बैठे थे, ताकि हम लोगों ने इस 5 साल में देखा उस पूरे परिवार का अगर 10 साल का कोई बच्चा भी मिला तो चाचा सलाम करके मिला। किस बात की चुनौती है? आदरणीय अखिलेश यादव जी जो एमएलए है मुबारकपुर में, इतनी बड़ी फौज है, लेकिन सलाम करने के सिवा इनके कार्यकर्ताओं के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आती नफरत की। लेकिन उन लोगों के अंदर किस तरीके का जज्बा है, चाहते क्या है, हम उससे नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि बदल कर रख दो मुकम्मल फिगर जमाने की मेरी जो जिद है तैयबा अनून को चेयरमैन बनाने की। चुनौती ये मेले मुबारकपुर बैठे हैं, अब पता लगा लेना जहानगर में क्या हुआ है, कितनी बनाती है आपके मेले का सरफराज के नाम पे, क्या समय लगी, क्या अखिलेश यादव मेले का कोई मुकाबला है क्या? अंजुम के बारे में पूछना पड़ा क्या? एक तौर से कर दिया कि समाजवादी को लाने वाला अगर कोई है तो स्वर्गीय हाजी अनून साहब है। ताली लगाकर कैसे शानदार मेले का आप स्वागत कर दीजिए। मैं शमसुद्दीन साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, जौला अंसारी के बारे में कहना चाहता हूँ कि राज्य में घूम करके एक तरफ साइकिल के लिए अपील कर रहे हैं तो दूसरे तरफ आपका स्वागत भी कर रहे हैं। मैं यह भी आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की चुनौती है, चुनौती को स्वीकार कर लेना, लेकिन आने वाले 11 तारीख के दिन तैयबा अनून के निशान साइकिल पे अपनी मोहर लगा देना, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम कहना चाहते हैं ये हिंदुस्तान तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान को सबका है, अगर न समझी गई बात तो नुकसान इसमें सबका है। चाहते क्या? मैं नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं एमएलए हमारा इस तरीके की बात कभी नहीं कहना चाहिए। मैं जानता हूं एक साथ चुनाव जीते हो गया, लेकिन कहीं कोई गली नहीं बची जब अखिलेश यादव का आगमन हफ्ते में 2 बार हो जाए। मैं कहना चाहता हूं एक प्रत्याशी आपके बीच में दे दिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोग खेल रहे हैं, दूसरे तरफ छोटे छोटे लड़की लड़के को लेकर खेलने का प्रयास। ऐसे परिवार के लोगों को चुनौती देने की बात आ रही है, जिस परिवार के लोगों ने आप सबको छोड़ करके कभी कुछ कहा नहीं। अरे मेरे नेवादा के भाइयों, अब पता लगा लेना, इंटरलॉकिंग तो मजीद साहब ने बहुत लगाया, नारा बहुत लगाया, लेकिन आज सवाल हाजी अनून साहब के उस सच्चे जज्बे का है जिन्होंने कभी
दूसरे लोगों से समझौता नहीं किए। ये चुनौती मजीद साहब का व्यवहार कौन नहीं जानता। हो सकता है 100 घर जाने के बाद इस शादी को सलाम न कर पाए हो। मैं आज इस मन से क्षमा मांगता हूँ, याचना मांगता हूँ। मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन आपके लिए वफादार हूँ, आपके लिए सच्चा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक तरफ मेरे मुबारकों के सम्मान को बचा लेना, तो दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव, जिनके पूरे प्रदेश के नेताओं ने घेरने का काम किया है, लेकिन उस नेता ने सारी कड़ी को तोड़ करके कहा कि अखिलेश यादव मेरे मुबारकपुर अन्य को जिता कर लाकर मेरे झोली में डाल देना, स्वागत कर दीजिए। यह है चुनौती का कदम भाई। चुनौती हम स्वीकार करते हैं, हम सम्मान करना जानते हैं। हम पहले बोलेंगे नहीं लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। यह कारोबार चल गया तो कारोबार रुकने वाला नहीं। हमारे एमएलए ने कह कहे कि मजीद साहब अंजुम चुनाव जीतने जा रही है। एक तरफ अंजुम के हाथ में कलम होगी, दूसरे तरफ जनता का बनाया। मैं इसी मिट्टी का लाल हूँ, मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ और राजनीति का 32 साल जनता के हवाले कर दिया। असरारुल हक साहब जो संचालन कर रहे हैं, इशारा है कि हमारे बड़े नेताओं को बोलना। 1 मिनट में तकरीर को खत्म करूंगा। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि जब हम दोनों मिलेंगे तो जहां पे 300 मीटर का नाला बनना होगा उसे 600 बनाने में जरा देर नहीं लगेगी। तो ये हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना करते हैं, जैसे शानदार प्रत्याशी को तलबा अंजुम को जिता देना और आने वाले दिनों में एक तरफ हमारे एमएलए भी आपका सम्मान करेंगे, दूसरे तरफ हमारे जो शेर भाई है, हमारे मुमताज हाजी साहब हैं, ये लोग भी आपका आकर के सम्मान कर देंगे। लेकिन आने वाले 11 तारीख के दिन काम को थोड़ा सा बंद कर देना। एक तरफ अंजुम भाई को देख लेना, आज स्थिति क्या है। एक्सीडेंट जरूर हुआ लेकिन जनता की खिदमत करने के लिए अंजुम का कितनी बड़ा दिन है, ताली बजाकर के आप स्वागत कर दीजिए। यदुवाटन जी, इस तरीके का चुनाव है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के शानदार एमएलए का सम्मान है तो दूसरे तरफ मेरे जैसे गरीब परिवार के बेटे का भी कहीं ना कहीं सम्मान है। इसलिए आप जिता देना। मैं मेरे घर की चर्चा नहीं करता, गाँव कहता है कि मजीद साहब ने कम काम कर दिया। जब आप किसी गरीब की बिटिया की शादी में जब आपको निमंत्रण मिल जाता है तो बारे हाजी मजीद साहब जब निमंत्रण करने के लिए कोई साथी जाता है तो धक दे कलेजे पे ना मजीद साहब का आ जाता है। ऐसे लोगों के बारे में काम कितना हुआ। सरैया में हम अंजुम साहब के पिताजी को लेकर के हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे, मनीष साहब को सरैया के लोग बैठे, उन्होंने कहा सभी गलियां पूरी हैं, हो सकता है कहा गली रह गई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बहू जीतेगी तो मैं आकर के इसी नेवादा, इसी रसूलपुर, इसी हम लोग सरैया के लोगों का सम्मान भी करूंगा और काम भी करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाना। वीरेंद्र यादव जी महाप्रधान एक शानदार तकरीर कर रहे थे। हम लोग और भी उनको सुनना चाह रहे थे लेकिन कम समय की वजह से मजबूरी है। और मैं मोहम्मद दानिश डीके साहब को आवाज दे रहा हूँ कि आए और कम समय में अपनी बात पूरी करें। मोहम्मद दानिश डीके साहब। अरे पदों तो बोल दे तो भाई, मनोनीत पद हुआ है, पाए हल्के मिले तो। हाँ तो पदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तो पदा बोलना चाहिए ना। तबीयत बड़ी नासार है पर बोलूंगा तो जरूर। यहाँ पे मंच पे बैठे हमारे सबसे अजीज हमारे नेता और विधायक अखिलेश यादव जी और हमारे बगल में बैठे हमारे मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी और हमारे जवला भाई, अंजुम भाई, प्रधान जी, बहुत सारे लोग हैं मंच पे। मैं सभी को सम्मान से लेता हूं और हमारे सामने
बैठे हमारे भाइयों और बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माताओं और बहनों, सबको आपका ईद के सलाम पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। बहुत सी मुबारकपुर में बातें बहुत सी ऐसी चल रही है कि मजीद साहब ने कब क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सम्मान किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो एक दूर का नेता भले गरीब का बेटा पहले हूं और भले ही मैं कलकत्ता रहता हूं, काफी दिनों से आना जाना, हर चुनाव में हमेशा मुबारकपुर आता जाता हूं। जब मैं राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं सक्रिय था तब भी मैं इनके परिवार में जाता था, तो बगल में ही घर है पड़ोस में, तब भी हाजी नूर साहब और उनके जितने भी भाई साहब हैं, अंजू भाई के अब्बू हैं, बाकी सब लोग जितने भी लोग थे, हमेशा सम्मान करके लोग जो है इज्जत से बैठाते थे। और उसके बाद भी राजनीति में जब आए, जब चुनावी दौरे में आना जाना रहा, तब भी हमेशा उसी तरह सम्मान दिए। तो मैं तो कहता हूँ ये तो हमारा घर है और आप लोगों का मुबारकपुर का ये अपना घर है, तो हमेशा आप लोगों से मिलते हैं और मिल भी जाएंगे। और लोग क्या क्या इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं तो उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भी बहुत खराब हूं बोलने में, लेकिन अब बोलना नहीं चाहता। सबसे पहले तो कोई पार्टी को टिकट मिल गया है जो कभी सपा की दावेदारी करते थे, आज उनको टिकट मिल गया है किसी बीजेपी बलझूठी पार्टी का। तो जिसका न्याय पूरे भारत ने ठान लिया है मुसलमानों ने कि यह पार्टी हमारी नहीं है, सिर्फ विरोधी है, तो ऐसे पार्टी में कोई भी जाए ऐसा कोई मतलब है? बीजेपी बड़ी छोटी पार्टी को कोई वोट देने वाला है यहाँ पे? क्या आप देंगे ऐसी पार्टी को जिसको भारत का मायावती का जो है सारे लोग बोलते हैं? सिर्फ विनाश के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया पूरे भारत में, तो हमारे मुबारकपुर में कौन सा विकास करने आ रहे हैं? और दूसरे पार्टी जो लड़ रहे हैं निर्दल से, 15 साल में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अभी हमारे बीच में भाई साहब ने गिनती सुनाना शुरू कर दिया कि नाला फलक का सारा काम हमने किया है। हमसे आमने सामने बैठ गए तो हिसाब हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक नंबर वाली बात है। तो ये सब तो आपको बीच में बात हो गई। तो साहब जो काम किया इसलिए डंडे चोड़ में कर हिसाब किताब कर ले बैठ के, हमने क्या किया, आपने क्या किया, हमने क्या किया। आज हमारे माननीय अखिलेश यादव, आदरणीय अखिलेश यादव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे मजीद साहब के विधायक साहब के परिवार के और सबसे दुलारे में हमारे साहब के घर में सबसे दुलारे लड़के होंगे जिसका नाम सब लोग देता है कि अंजू बहुत ही अच्छा लगता है उस परिवार का, ये अलग से एक नाम है। और आज अंजू को ही मौका मिल गया चुनाव लड़ने का, इससे अच्छी बात भी कोई नहीं है। एक तो हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे प्रत्याशी हाजी नूर साहब के परिवार, उन्हीं का बच्चा, उन्हीं का लड़का, उन्हीं की बहू अब आपके बीच में लोगों की अपील कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ आने वाले 11 तारीख को अपने एक कीमती वोट भाई अंजू साहब की वही को अपनी कीमती वोट दे के भारी मतों से विजयी बना दे। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, मैं पार्टी का नेता भी हूँ, उसके साथ साथ हम लोग जितने भी समाजवादी, हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी, हमारे प्रधान जी, हम लोग हैं, हम लोगों का नंबर चालू है, अगर चाहे तो ले भी लें। हम लोगों के नंबर पर अगर कोई भी आप लोगों का काम कभी भी रुकता है 5 सालों में, आप जब चाहे तब आदि आपको याद कर ले, इंशाअल्लाह हम उनके घर पहुंच के काम करवाएंगे, चाहे फोन करके काम करवाएंगे, इंशाअल्लाह कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन अपने आने वाले 11 तारीख को किसी भी मजहब और किसी भी हरा झरा बड़ा कोई भी जिधर किसी भी वातावरण में ना आके अपने एक एक कीमती वोट को भाई अर्जुन भाई की बीवी को देके भारी मजे बजा के साइकिल के निशान पे इतना मोहर मार के कि वो छुटेगा दोबारा उतार से लोग जाएंगे कि बड़ी जीत हो गई है। अब बातें खत्म करूंगा, बिल्कुल बुखार मुझे 103 डिग्री था,
अभी उतरा है, उसके बाद मेरा बोलने का रोकना नहीं था, लेकिन भाई साहब हमारे अली साहब ने उठा दिया। लेकिन इस बात पर सबसे गुजारिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आने वाले 11 तारीख को भाई अली साहब के भाई को अपनी कीमती वोट देके जिता दें। इसी बात से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय सोलवर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब। अब मैं मोहम्मद देवलाल अंसारी साहब, शमसुद्दीन प्रधान जी, हम लोग ओम प्रकाश यादव जी, मुकर्रम मलिक साहब, हाजी जमाल अहमद साहब, प्रधान इब्राहिमपुर, तो मैं बुलाना चाह रहा था लेकिन कम समय के कारण से माफी चाहता हूँ। डायरेक्ट मैं फराज अंजुम साहब को आवाज दे रहा हूँ कि आए और आप लोग से खिताब करें। फराज अंजुम साहब। फराज अंजुम जिंदाबाद, तैयबा अंजुम जिंदाबाद। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार साथियों। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय विधायक श्री अखिलेश यादव जी, ज़ियाउल्लाह अंसारी साहब और हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाले और हमारे सामने बैठे हुए मोहल्ला नेवादा, रसूलपुर, सरैया और अमरों के सम्मानित जनता और हमारे कार्यकर्ता साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो हमारे लिए आज यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं और हमारे लिए लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नेता ऐसा चुनिए जो आपके दुख सुख में भागीदार बन सके। नेता ऐसा मत चुनिए जो कभी आपके बीच ना आता हो, जो कभी आपसे मिल ना सकता हो। ऐसे नेता को कभी नहीं चुनना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो कि कभी 4 साल पिछला चुनाव हारने के बाद कभी लोगों ने उनकी शक्ल नहीं देखी, अमिलो सरैया नेवादा के लोगों ने, लेकिन वो आज हर गली गली में घूम रहे हैं, हर जगह पे घूम रहे हैं, हर कब्रिस्तान, हर दरगाह और हर मस्जिद में नजर आ रहे हैं, जो कि कभी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो आज घूम घूम कर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं अमिलों के क्षेत्र के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे चचा हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब ने जो विकास कार्य किया है अमिलो क्षेत्र में, वो आज लोगों का 15 साल के काम के मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो हमारा 5 साल का काम उनके 15 साल के कामों पे भारी पड़ रहा है, इसीलिए उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो हमारे चचा हाजी अब्दुल मजीद साहब पर बहुत गलत बातें कह रहे हैं, बहुत बदजुबानी कर रहे हैं और वो अपना नेचर लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर ऐसा ही है। हम जीतने के बाद वो उन्होंने ऐसा ही सम्मान मुबारकपुर की जनता को 15 साल तक दिया था, इसी तरीके से अपने घर में बुलाकर बेइज्जत किया था, इसीलिए मुबारकपुर की जनता ने उन्हें उठाकर फेंक दिया और अमिलो क्षेत्र की जनता ने भी उनको भगाने का काम किया था। इसीलिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो काम किया है, आप उसको अपने दिल की गहराइयों से देख लीजिए। अगर लगता हो कि हम लोगों ने काम किया है तो आप हमें भरपूर वोट से नवाजें। आप रसूलपुर, अमिलो, नेवादा, सरैया हर जगह पे घूम घूम कर देख लीजिए। क्या 5 साल पहले ये इलाका ऐसा ही था? क्या यहाँ पे हमारे चचा हाजी अब्दुल मजीद साहब ने काम नहीं कराया है? क्या हम वोट मांगने के हकदार नहीं है? आप लोग अपने दिल की गहराइयों से इसको एक बार सवाल जरूर कीजिएगा अपने दिल से। और मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बड़े अब्बू हाजी मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब ने पूरी जिंदगी मुबारकपुर के लिए सर्फ कर दी और वो 24 घंटे
अवेलेबल रहते थे लोगों की मदद करने के लिए। कोई भी उनके दरवाजे पे आता था उसके साथ चलने का काम करते थे। उसी तरह हमारे चचा हाजी अब्दुल मजीद अंसारी भी लोगों के बीच 5 साल तक रहे। जो भी चाहता था, जब चाहता था, उसे मिल लेता था। और इसी तरीके हम लोग 11 तारीख को भारी मोहब्बत से जीतने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीतने के बाद 5 साल तक लोगों के बीच में रहेंगे और जब जो पुकारेगा 24 घंटा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। हर मौके पर नगर पालिका का काम हो या नगर पालिका के बाहर का कोई भी काम हो, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया फराज अंजुम साहब। अब मैं अपने बाहरी नेता डॉक्टर रामदुलाल राजभर जी, पूर्व राज्य मंत्री, से गुजारिश करता हूं आए और फराज अंजुम के लिए, तैयबा अंजुम के लिए अपील करें। पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर रामदुलाल राजभर जी। सम्मानित साथियों, आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में मुबारकपुर विधानसभा के लोकप्रिय जन के शानदार विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंचा सिंह, नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन आदरणीय हाजी अब्दुल मजीद साहब, भाई डीके जी, और इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए संचालक महोदय, तो कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नौजवान साथियों, हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आपसे अपील करना चाहते हैं कि 11 मई का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। 11 मई की तारीख को आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपके समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है तैयबा अंजुम जी, उनके लिए आप सभी लोगों को समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पर मोहर लगाकर भारी मतों से प्रेरित बनाना है। और यह साइकिल श्रद्धेय हम लोगों के आदरणीय नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान है, समाजवादी पार्टी का सम्मान है, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय चेयरमैन साहब मंच पर बैठे हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का सम्मान साइकिल है। इसलिए आप लोगों से यही अपील है साथियों, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 11 मई को साइकिल पर मुहर लगाकर भारी मतों से अपने अपने बूथों से तैयबा अंजुम जी को भारी मतों से विजयी बनाने, इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। अब हमारे बीच हाजी अब्दुल मजीद अंसारी साहब ने अपना समय हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अखिलेश यादव जी को दिया। मैं अपने मुबारकपुर के शानदार और जानदार विधायक माननीय अखिलेश यादव जी को दरखास्त दूं, आप लोग एक जोरदार नारों से इस्तेमाल करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, तैयबा अंजुम जिंदाबाद, अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर जिंदाबाद। माइक पर माननीय अखिलेश यादव विधायक। चुनावी जनसभा के जनाब सदर साहब, संचालन करने वाले हमारे नौजवान साथी हाजी असरारुल हक समानी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे नेता डॉक्टर रामदुलाल राजभर साहब, इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय मित्र भाई बिलाल अहमद साहब, जयाउल्लाह अंसारी साहब, शमसुद्दीन प्रधान जी, आदरणीय श्री यादव जी, हाजी मोहम्मद समानी साहब और आपके उम्मीदवार श्री तैयबा अंजुम की तरफ से मंच पर बैठे हुए राज अंजुम साहब और 5 सालों तक लगातार इस नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती करीमुन्निसा की तरफ से आपकी सेवा करने वाले हाजी वहीद साहब
और हमारे मंगला वर्मा जी साथियों, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत हो चुका है, नाम लेना चाहूंगा। इस नेवादा के सम्मानित गुरु नौजवान दोस्तों का लगभग हमारे सभी साथियों ने आने वाली 11 तारीख को साइकिल वाले निशान पर मोहर लगा करके श्रीमती तैयबा अनूप को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील किया। बातें कुछ अलग से ऐसी नहीं है, चाहिए इसलिए कि इस नेवादा में हम बोल रहे हैं वो नेवादा में रैली हो रही है तैयबा अंजुम की, सपा विधायक अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। और इस नेवादा से हमेशा समाजवादियों को मौकरी समर्थन मिला है। हम पिछली बार भी आपके बीच में आए थे और हमने हाजी मदी साहब के नाम से श्रीमती करीमुन्निसा के लिए वोट मांगने का काम किया। महबूब साहब जमाल कला सिर्फ नगर पालिका के चुनाव की मसलत बात नहीं हो रही है। हम सिर्फ अगर नगर पालिका के बारे में सोचेंगे तो मैं तो जानता हूं कि अभी नगर पालिका में पैसा आता है, चाहे कोई जगह हो, पूरी धर्म के साथ, कोई शिद्दत के साथ रहने की विकास करना। तमाम सड़कें बनवानी होगी, इंटरलॉकिंग का काम किया होगा, नालियों पर ढक्कन लगवाया होगा और शानदार मैरिज हॉल बना करके मुबारक में आपको देने का काम किया। जितनी भी ताकत थी हाजी मजीद साहब ने आपकी सेवा में लगाया। इसमें कोई दोहरा नहीं कि अब जब मुकाबला होता है तो दूसरी जानिब से साथी अपना तीर कमान लेकर के कुछ न कुछ अफवाह फैलाने का काम करते हैं, करने का काम करते हैं। मुझे किसी उम्मीदवार के हाजी मामून नुमानी साहब रखा, मुझे किसी उम्मीदवार के मामले में कोई अलग से तस्करा नहीं करना है, चर्चा नहीं करना है। मैं तो समाजवादी आदमी हूँ,